नमस्कार, शहर का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। लगातार सुबह 6 बजे से यह महाकवरेज जारी है और निकाय चुनाव में किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने घरों से भोरे निकलकर और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रखे गए, वो तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रखे गए। लेकिन इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें, कवर्धा में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है। ये अलग अलग समय के हिसाब से अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है ये हम आप तक पहुंचा रखे हैं। जो जानकारी है, बोरला नगर पंचायत में 35% मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगातार लगी हुई है। गरियाबंद का जिक्र किया जाए तो 11 बजे तक 31.5% गरियाबंद में मतदान हुआ है। तो ऐसे ही ये मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ऐसे कि आप लगातार अपने घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रखे हैं, अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रखे हैं और वोटिंग कर रखे हैं। 25% मतदान कवर्धा जिले में 11 बजे तक हुआ है। तो सबसे ज्यादा बोरला में 35% मतदान हुआ और बात गरियाबंद की तो वहां पर 31.5% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। ऐसे की लगातार आंकड़े आते जा रखे हैं, वो हम आपके साथ साझा करते जा रखे हैं। कहां किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी है, किस तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखे हैं। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि मतदान जो किया जा रहा है वो बैलेट पेपर से हो रहा है। इस बार आपको ईवीएम में बटन दबाकर मतदान नहीं करना है, मुहर लगाकर थप्पा लगाकर आपको अपने प्रत्याशी को चुनना है। तो लगातार ये मतदान प्रतिशत आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रखे हैं। बड़े बड़े अक्षरों में हम आपको बता रखे हैं कि 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है। हमने आपको कवर्धा का मतदान बताया, बोरला का बताया, तो वहीं गरियाबंद में भी 11 बजे तक 31.5% मतदान हो सका है। अब ये मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी भी अगर आप अपने घर से नहीं निकल पाए हो तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब तो धूप भी बढ़िया खिल चुकी है और घर से निकलिए और मतदान करिए। बात आगे बढ़ते हैं और कांकेर की करते हैं, जहां पर नकली नोट के साथ युवक को पकड़ा गया है। बूथ के पास खड़े होकर मतदाताओं को ये शख्स नकली नोट देने का काम कर रहा था। संजय नगर वार्ड में नोट बांटे जा रखे थे, नकली नोट बांटे जा रखे थे। पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। 50-50 रुपए के नकली नोट ये इसके द्वारा बांटे जा रखे थे। ये तस्वीर देखिए और इसे गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, किस राजनीतिक दल से ये शख्स जो है जिसे गिरफ्तार किया गया ताल्लुक रखता है? जी दीपेश, आपको बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये कांकेर नगर पालिका परिषद के संजय नगर वार्ड की है। जो अभी करीबन आधा घंटा पहले हुआ एक सूचना इसी पुलिस को कही कोई युवक है जो 50-50 रुपए की नकली नोट बांटे जा रहे हैं। तो जैसे सूचना मिली पुलिस वहां पहुंचे और उनका जो विरोधी जो कांग्रेस है, जिसकी बता दो जो नगर पंचायत संजय नगर में जो पार्टी है वह भाजपा और कांग्रेस की है। तो कांग्रेस ये जो बात सामने आ रही है, जो नकली नोट जो बांट रहे थे ये भाजपा समर्थित व्यक्ति कहा जा रहा है। खैर अभी ये बोलना जल्दीबाजी होगी क्योंकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। और जिन्होंने ये आरोप लगाया, यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ये कांग्रेस ये भाजपा के लोग हैं और इन्होंने हमारे वोट को प्रभावित करने के लिए ये नकली नोट बांटे जा रहे हैं। हालांकि खबर मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल कोतवाली पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदाताओं को रिझाने के लिए जो मामला सामने आए हैं और जो नकली नोट का सामने है बहुत बड़ी गंभीर माना जा रहा है। पुलिस इसको सख्ती से पूछताछ कर रही है। हो सके जो नकली नोट का रैकेट है इनके भी और खुलासा हो सकता है। जी मैडम, कितने के नकली नोट लेकर ये वहां पर पहुंचे हुए थे और कितने मतदाताओं को इन्होंने बांट दिए थे? क्या मतदाताओं के द्वारा भी मना किया गया है पैसे लेने से या फिर नहीं सहर्ष स्वीकार किए गए? जी अभी हाल ही में हमारे साथ एक मतदाता थे जिन्होंने 50 रुपए का नोट उन्हें दिया गया। तो उनको ये कह रहा था कि आप 50 रुपए का नोट रखिए और जब हम जीत जाएंगे उसके बाद आपको 2000 रुपए आपको दिया जाएगा। और जब उन्होंने नोट को देखा तो नकली 7 रुपए नकली नोट था और 50 की नोट है। और ये जो अभी हालांकि ये जो पुष्टि अभी ये नहीं हो पा रहा है आखिर किसके लिए क्यों कहां से नकली नोट लाया गया है और किन्हीं के द्वारा बांटा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जो मतदाता है ये उन्होंने ये बयान ये दिया है कि मुझे ये जो आरोपी है उनके द्वारा मुझे 50 बिल्कुल, तो आरोप दोनों की राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रखे हैं। लेकिन जांच में अब पुलिस
पूरी पड़ताल के साथ लगी हुई है कि आखिर ये कौन सी राजनीतिक दल का नुमाइंदा है और क्यों इस तरह से पैसों को बांटने का काम कर रहा था। नकली नोट इतनी बड़ी संख्या में ये लेकर कहां से आया, तमाम बिंदु है, तमाम सवाल के उनका जवाब कहीं ना कहीं पुलिस भी तलाशने की कोशिश कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बेमेतरा से मतदान केंद्र के आसपास को रहा है बवाल। ये बड़ी खबर बताई जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, मौके पर डीएसपी, एसडीओपी और टीआई भी मौजूद हैं। जिले के सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि वार्ड नंबर 17 में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। आसपास में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुबह से कई बार यहां पर विवाद की स्थिति बन चुकी है। तो दो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में हैं और अन्य भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि लगातार यहां पर बवाल निर्मित हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसे बंद करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों की होती है जिनके कार्यकर्ता यहां पर इस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समझना होगा, लोकतंत्र का महापर्व है, इस यज्ञ में आहुति डालने का काम अब मतदाताओं का है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की जो कोशिशें थी वो खत्म हो चुकी है। अब उनका कोई रोल यहां पर नजर नहीं आता। अब पूरी तरह से जिम्मेदारी मतदाताओं की है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन वहां पर इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे विवाद करते नजर आ रहे हैं। इस पर तुरंत रोक होनी चाहिए और ये रोक लगाने का काम पुलिस प्रशासन का तो करेगी, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदारी उन राजनीतिक दलों की बनती है जिनके नुमाइंदे, जिनके कार्यकर्ता यहां पर ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार 10 नगरीय निकायों के साथ की, माफ कीजिएगा, 10 नगर निगमों के साथ की पूरे प्रदेश की 151 नगरीय निकायों में ये चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश में स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है और सुबह 8 बजे से जब मतदान शुरू हुआ है तो ये उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, सुकमा, कांकेर, जांजगीर, गरियाबंद, दोरनापाल, बलौदा बाजार, कोरबा, सभी जगह से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखेंगे। अंबिकापुर, चिरमिरी, धमतरी, हर मतदान केंद्र पे ये मतदान लगातार जारी है। हर वार्ड के हर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वे लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 12:07 हुए हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है, अगर आप अभी अपने घरों से नहीं निकले गए तो निकलिए और मताधिकार का इस्तेमाल करिए, मतदान करिए और अपने शहर की सरकार को चुनिए। तो चलिए चर्चा करते हैं किस तरह से और रंगारंग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रंगारंग शब्द